ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 17, द डिवीजन ऑफ फेथ, श्लोक संख्या 21। यत्तु प्रति उपकार अर्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसंस्मृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म की फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी राजस कहलाता है। तो चर्चा चल रही थी दान की। दान के विषय में हम सुनते हैं कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं 3 कार्य कभी बंद नहीं करने चाहिए, दान, तप और यज्ञ। हाँ, तपस्या, ऑस्टेरिटी, यज्ञ, सैक्रिफाइस और दान। दान बताते हैं कि जो व्यक्ति उन्नत हो चुका है, आगे बढ़ चुका है, उसको भी दान करना चाहिए। हम वैदिक प्रणाली में देखते हैं कि ब्राह्मणों को दान मिलता था, क्षत्रियों से अनंत दान मिलता था, और वो क्या करते थे, दान में ही उसको आगे दे देते थे। क्योंकि ब्राह्मण तो वास्तव में वो है जो जिसका कार्य भगवान जो ब्रह्म में रमण करे, वो ब्राह्मण है। उसी का चिंतन करे, उसी का स्मरण करे, उसको कहाँ इन सब चीज़ों से इतनी आसक्ति है। उसको मिलता है, इधर से मिलता है, दूसरे हाथ से दूसरे को दे देता है। तो ऐसा कल्चर था। तो इसलिए दान जो है कोई भी व्यक्ति बंद नहीं करता है, न करना चाहिए, ऐसा भगवान कहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इसलिए भारत में बहुत सतोगुणी लोग हैं, इवन इंटरनेशनली संसार में लोग दान देते हैं, बहुत दान देते हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि वो जानते नहीं है कि दान कौन सा दान सही दान है, जिसको हम सात्विक दान कहें, जिसको हमने पिछले श्लोक में सुना। तो आज और ज़्यादा क्लियर होना चाहिए डेफिनेशन से कि राजसी दान क्या है, जिसको हम कई बार कर देते हैं लेकिन वास्तव में दान नहीं है। क्योंकि हमने पहले भी चर्चा करी, जो सात्विक नहीं है वो शुद्ध नहीं है। जो शुद्ध नहीं है उसको कैसे कह सकते हैं कि वो वास्तव में वो चीज़ है ना। कोई भी वस्तु अगर अशुद्ध है, ड्यूप्लीकेट है, तो हम उसको नहीं मान सकते ना कि वो वस्तु ही नहीं है, फिर वो ओरिजिनल है ही नहीं। तो इसलिए राजसी दान कैसा दान है, जो कि प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से। तो प्रत्युपकार है, हाँ, प्रत्युपकार मतलब कोई उसमें बेनिफिट मिले हमें, सम बेनिफिट, एक्सपेक्टेशन ऑफ सम रिटर्न, देयर इज सम एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न कि कुछ मुझे मिले, मुझे कुछ प्राप्त। जैसे मैंने दिया तो इट्स जनरली लोग कंसिडर करते हैं इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट, कि अभी मैंने कर दिया, अब जब मेरी मांगने की बारी आएगी तो मैं भी मांगूंगा, है ना। ये हरे कृष्णा वाले ध्यान ले रहे हैं, मैं माता रानी का जगराता कराऊंगा तो मैं इनसे मांगने जाऊंगा, अभी दे देता हूँ 100 रुपये, बाद में मैं ही मांगूंगा 1000 रुपये, समथिंग लाइक दैट। प्रत्युपकार, उसमें इट इज़ अ फीलिंग कि मैंने किसी के ऊपर उपकार किया है, अब मुझे बदले में कुछ मिलना चाहिए। तो इसलिए इसी दृष्टि से लोग कई बार गिफ्ट भी लोग इसी दृष्टि से देते हैं कि मैंने दिया है तो मुझे बाद में वापस उसका कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। अधिकतर लोग कहीं ना कहीं हमारे बैक ऑफ द माइंड में ये विचार होता ही है कि मैं किसी को अगर मदद कर रहा हूँ तो समय पड़ने पर वो मेरी मदद करेगा, या मुझे कुछ एटलीस्ट काइंड में देगा, नहीं तो सम फीलिंग में देगा, अच्छी फीलिंग करेगा, एटलीस्ट मेरा रिस्पेक्ट करेगा। अब इसके अगेंस्ट में जो हमने सात्विक सुना था, और हम जनरली आप देखेंगे कृष्ण भावनामृत में हम लोग जब दान देते हैं, कृष्ण भावनामृत में दान क्या देते हैं हम लोग एक एक घर में जाके उनको प्रसाद देते हैं, खिचड़ी देते हैं, कई बार जो भी है खाने की चीज़ें देते हैं, और पुस्तकें देते हैं। तो इन सब घटनाओं, इसको एक्टिविटीज़ को करते हुए कभी भी हम 1-to-1 एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। हमें पता ही नहीं होता है कि हमने किसके घर में खिचड़ी दे दी, किसके घर में प्रसाद दे दिया, किसके घर में कोई पुस्तक बांट दी, कोई आइडिया नहीं होता है। हाँ, पता ही नहीं होता कि वो आदमी हमें ज़िंदगी में फिर से कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि रोज़ ही कितने लोगों को बांट रहे हैं, वीकली कितने लोगों को बांट रहे हैं, कोई आइडिया नहीं कौन। बस हमारे दिमाग में उद्देश्य ये है कि इसके पेट में प्रसाद जाएगा तो इसके अंदर की इंद्रियां कुछ शुद्ध होंगी, इसका मन चेतना शुद्ध होगी, और ये भगवान के भजन में लग जाए। यानी कि उसमें जो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि उस व्यक्ति का किसी तरह से भला हो जाए। आप देखते हैं कि कई बार लोग हैरान हो जाते हैं, पूछते हैं अरे आप सड़क पे प्रसाद बांट रहे हो, क्या कहाँ पर नौकरी करते हो। उसको पता चल जाता है कि मेरे अंडर में 300 एम्प्लॉय काम करते हैं। अच्छा, सड़क में बांट रहे हो आप। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई IAS है, कोई कितने लोग हम लेकर सड़कों में बांटते हुए। हाँ, तो देयर इज़ नो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न। ये भी रिटर्न नहीं है, ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो हमसे जुड़ जाए,
क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि जिसको हम बांटते हैं वो कहीं और जाके जुड़ जाता है। कभी बार कितना ऐसा होता है, किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे ग्रुप में या कहीं भी जाके जुड़ जाता है। सो एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू गिव। हाँ, कृष्ण भावनामृत में हम सब लोग देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देर इज़ नो, हम ऐसा तो नहीं है ना जिस चीज़ के घर में खिचड़ी बांटते हैं, तुमने हमारा नमक खाया है, बताइए आपका नंबर बताइए, फ़ोन नंबर बताइए। अब आपको नमक का कर्ज दूध का कर्ज उतारना पड़ेगा। तो संसार में तो कहते हैं जी दूध का भी कर्ज उतारना पड़ेगा, माँ का दूध पिया है ना तो उतारना पड़ेगा। हाँ, नमक हलाल नमक हराम कहते हैं ना वहाँ, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। हम देखते हैं कृष्ण भावनामृत में, जैसा हम बता रहे हैं, कितने लोगों को जोड़ा जाता है, कितने लोगों की मेंटल प्रॉब्लम्स, इमोशनल, जो भी अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करी जाती है, और कुछ समय में वो व्यक्ति चला जाता है। कई बार छोड़ के चला जाता है उसी को जिसने उसकी ज़िंदगी को संवारा होता है। कई बार वो शहर बदल लेता है। एंड आई मीन भक्तों को ऐसा कोई प्रत्युपकार की इच्छा नहीं है कि उनको बदले में कुछ एटलीस्ट फीलिंग तो मिलेगा, एटलीस्ट प्यार तो मिलेगा, एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हाँ निरंतर वो इन चीज़ों को कर रहे हैं। आप देखेंगे भक्तों को, हाँ कृष्ण भावनामृत में हम लोग जो कर रहे हैं, इसलिए दान के प्रत्युपकार की भावना से जब किया जाए कि इसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा, कोई काइंड में, कोई फीलिंग्स में, कोई रिस्पेक्ट में, समथिंग एनीथिंग, तो राजसी दान कहलाता है। इसका मतलब आपने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये करना ही चाहिए, ये इसमें भगवान की प्रसन्नता है। हम लोग ये सब क्यों करते हैं, जो हम ये दान दक्षिणा करते हैं, जो हम लोग पुस्तकें बांटते हैं, जो हम लोग प्रसाद बांटते हैं। हाँ, कितनी बार तो पुस्तक हम फ्री में ही देते हैं। कई लोग कहते हैं प्रभु जी पैसे नहीं है, हम कहते हैं ले जाओ कोई बात नहीं, है ना। कितने में सब्सिडाइज रेट में देते हैं, कई बार स्पॉन्सर्ड बांटते हैं, कई बार प्रसाद, मतलब बहुत कुछ करते हैं। लेकिन ये सब क्यों करते हैं हम, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके पीछे भगवान की प्रसन्नता है। भगवान कहते हैं कि जो भक्त मेरे ज्ञान को बांटता है, भगवद गीता को बांटता है, हाँ वो मुझे बड़ा प्रिय है, इसलिए हम उसको बांटते हैं। और जब प्रसाद भी हम किस लिए बांटते हैं, ताकि वो कृष्ण भावनामृत बन पाए, उसके पापों की समाप्ति हो पाए, क्योंकि प्रसाद व्यक्ति को शुद्ध कर देता है। तो इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि इसमें भगवान की प्रसन्नता है। तो ऑब्जेक्टिव इज दिस, ऑब्जेक्टिव इज नहीं, ये नहीं है कि मुझे रिटर्न में कुछ मिले, जैसे मैंने बताया, इवन नॉट इन काइंड। तो कम से कम जैसे कई बार लोग क्या करते हैं, किसी बच्चे की पढ़ाई को स्पॉन्सर कर देते हैं, और वो क्या कहते हैं मुझे बच्चे से मिलवा दो, मुझे बच्चे से मिलवाते रहो। तो एक अच्छी फीलिंग आती है, बच्चा बड़ा रिस्पेक्टफुल होकर देता है, आप ही हो मेरे माई बाप, आप नहीं होते तो क्या होता। और उस आदमी को लगता है कि मैंने कुछ परोपकार किया। ये जो फीलिंग आती है ना कि आई एम द डूअर, मैं करता हूँ, मैं दान दे रहा हूँ, मैं दान दे सकता हूँ, मैं दान दे रहा हूँ, एक आनंद है इसमें। मैंने किसी व्यक्ति की केयर करी, हाँ कोई व्यक्ति मेरी वजह से पढ़ पा रहा है, ये सारी चीज़ें, किसी व्यक्ति की शादी मेरी वजह से हो पाई। तो इस चक्कर में लोग बहुत दान देते हैं और अच्छी फीलिंग लगती है, लोग आके थैंक यू बोलते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं कोई रिटर्न है। जबकि कृष्ण भावनामृत में जब हम किसके लिए कुछ करते हैं तो उसमें केवल उसी व्यक्ति का बेनिफिट होता है। अगर वो व्यक्ति जुड़ता भी है संस्था से, माना, तो संस्था से जुड़ने के बाद भी उसकी सारी सर्विसेज ह्यूमैनिटी के लिए, संस्था के लिए होती हैं, उस व्यक्ति के पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं होती हैं, जिसने उसको दान दिया होता है, जिसने उसके ऊपर कृपा करी होती है। देयर इज़ नो रिटर्न एट ऑल, एटलीस्ट जितना हम देखते हैं इस आंदोलन में, इसको ही कहते हैं सात्विक दान। लेकिन संसार में हमने बोला अक्सर कहीं ना कहीं ये फीलिंग रहती है, इसलिए लोग कनेक्ट करना चाहते हैं। मैंने इस बच्चे की पढ़ाई स्पॉन्सर करी, मुझे मिलवाइए, एक जस्ट एन एग्जाम्पल। तो हो गया। उसके बाद आगे कर्म फल की इच्छा। इसमें एक और चीज़ बता रहे हैं कि दो तरह का, एक तो हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ सम रिटर्न और एक्सपेक्टेशन ऑफ सम हायर रेल्म में जाने की इच्छा, जैसे स्वर्ग में, कि हम ये इतना दान करेंगे तो हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, इसलिए हम कोई दान कर रहे हैं, उच्चतम लोकों में चले जाएंगे दान देने की वजह से। और ऐसा होता भी है, लेकिन उसके लिए कितना दान देना पड़ेगा, दैट इज़ अ क्वेश्चन। राजा बलि ने दान दिया अपने आप को, तीनों लोगों को, जो भी उसका राज्य था सब कुछ दे दिया। इसलिए नेक्स्ट टाइम शास्त्र बताते हैं कि जो नेक्स्ट इंद्र होंगे वो बलि महाराज होंगे, स्वर्ग के राजा बनेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि उन्होंने क्या बलिदान दिया, उन्होंने अपना सर्वस्व, अपने को भी दान में दे दिया। हाँ, इसलिए केवल इंद्र का राज्य तो उनका पारितोषिक नहीं है, क्योंकि उन्होंने भगवान का परम भक्ति करी वास्तव में, इसलिए वो भगवान के बड़े प्रिय भक्त बने। दैट इज़ द रियल जो अचीवमेंट उनको प्राप्त हुई। बट एनीवे, हम ये कह रहे थे कि दान अगर वास्तव में ऊंचे लोकों में भी आपको जाना है तो रॉकेट में बैठ के जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ, कहाँ हम जा रहे हैं, कितने उच्चतम लोग हैं, अभी तुमने सोचा ही नहीं है कि वो टमटमाते हुए तारे वो क्या हैं, वहाँ पहुँचेंगे कब हम ये 8-9 ग्रहों को ही जानते हैं बस। तो उन ग्रहों में यदि पहुंचना है तो हमें अपने ऐसे कर्म करने पड़ेंगे। भगवान श्रील प्रभुपाद एक पुस्तक लिखते हैं, अन्य लोकों की सुगम यात्रा। उसमें प्रभुपाद बताते हैं कि यदि आपको अन्य लोकों में भी जाना है ना, स्वर्ग लोग बहुत चिल्लाते हैं, जब वो जानते ही नहीं है कि स्वर्ग के ऊपर भी कुछ है।
तो भी आपको स्वर्ग जाने के लिए कुछ कर्म करने पड़ेंगे, जैसा भी हमने एग्जाम्पल दिया। हाँ, एक पर्टिकुलर सेक्रीफाइसेस, यज्ञ दान करके, तपस्या करके व्यक्ति इन लोकों में पहुंच सकता है। तो जब जिसकी व्यक्ति की ये इच्छा है कि वो दान कर रहा है ताकि वो ऊंचे लोकों में जा सके, तो ये राजसी दान है। ये दान ही नहीं है जैसा हम चर्चा करते हैं, क्योंकि ये सात्विक दान नहीं है। या अनिच्छापूर्वक किया जाता है। अनिच्छापूर्वक मतलब कई बार हम आउट ऑफ प्रेशर कर जाते हैं। आ गए हमारे पड़ोसी, हाँ जी लाला जी आप तो बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, मैं जानता हूँ आप मना नहीं करेंगे, मैं जानता हूँ, पहले से बोलना शुरू कर दिया उसने, मैं जानता हूँ, देखिए जी ये पड़ोस में क्या सेठ किरोड़ी मल ने ये देखिए जी 5,000 रुपये दिए, संत धन्ना सेठ ने देखिए जी 10,000 रुपये दिए, ये देखिए जी इसने देखिए, ये देखिए अब आप क्या देंगे। अब प्रेशर में आ गया, मिनिमम अमाउंट 5,000 बोल दी करोड़ी मल की, क्या करें। तो क्या हो गया, मरता क्या ना करता, आउट ऑफ सोशल स्टेटस प्रेशर उसने दान दे दिया। लो जी सर बड़ा मंदी चल रही है, बड़ा मंदा है, 5,000 की पर्ची काट दो। हाँ 5,000 की पर्ची काट दो। क्या हो रहा है, देते हुए भी उसको मन भारी है, अनिच्छा, उसकी इच्छा नहीं है लेकिन वो दान दे रहा है। ऐसे दान को राजसी दान कहा जाता है। हाँ दोनों सिक्के के दो पहलू हैं, सुख या दुख। या तो देने में उत्साह या देने में गर्वान्वित होना कि आई एम द डूअर, मैं कर रहा हूँ दान, मैं दान दे सकता हूँ, ये राजसी हो गया। या आउट ऑफ कंपल्सन, दूसरा पहलू अनिच्छापूर्वक, ये भी राजसी हो गया। तो ये राजसी दान है। उसके बाद बता रहे हैं अनिच्छापूर्वक यह रजोगुणी राजस कहलाता है। प्रभुपाद कह रहे हैं दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है तो कभी अत्यंत कष्ट के साथ, कभी इस पश्चाताप के साथ कि मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों किया। दान तो दे दिया लेकिन दान देने के बाद बड़ा पश्चाताप हो रहा है, अरे ले गया, अब मुझे पता नहीं क्या पट्टी पड़ा दी, क्या दिमाग में डाल दिया, ले गए। हाँ तो वो भी इसका मतलब कहीं ना कहीं रजोगुण में किया गया दान है। हाँ पुराने ज़माने में ऐसा बोला जाता था कि जब हम दाएं हाथ से दान दें तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए दान दिया। इट शुड बी लाइक दैट, क्योंकि कहीं हमें खुद ही गर्व हो जाता है कई बार कि मैंने दान दिया, मैंने दिया, ये मैंने किया, मेरी वजह से ये हो पाया, मेरी वजह से ये हो पाया। हाँ इधर से दे रहे हैं तो इस हाथ को पता ही नहीं चल रहा है कि हमने दान दिया है। इस तरह का दान ही वास्तविक सात्विक दान। और भी कई सारे एलिमेंट आपने पढ़े थे पिछले श्लोक में। कभी कभी अपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर दान दे देते हैं लोग, ऐसे दान रजोगुण में किए गए माने जाते हैं। मैं तो कन्विंस नहीं था लेकिन पिताजी ने ऐसा बोल दिया, वहाँ पे उस टीचर ने ऐसा बोल दिया। टीचर एक लाए थे हमारे गुरुजन, ऑफिस कॉलेज के टीचर, वो एक पर्ची लेके आए थे, उन्होंने मेरी पर्ची काट दी। तो पछतावा हो रहा है, कट गई बेकार में। हाँ तो इस तरह से ऐसे अनेक दातत्व न्यास हैं जो उन संस्थाओं को दान देते हैं जहाँ इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है। वैदिक शास्त्र ऐसे दान की संस्तुति नहीं करते। हाँ वैदिक शास्त्रों में केवल सात्विक दान की संस्तुति की गई है, जिसके बारे में हमने सुना था। तो मेरा ना समरी में यदि हम सुने फिर से कि भगवान की प्रसन्नता के लिए शास्त्रों के अनुसार सही पात्र को सही समय पर सही उद्देश्य से दान देना चाहिए। एंड द बेस्ट दान इज जो जिसने हमें सब कुछ दिया हमें उसी के लिए देना चाहिए वास्तव में, तो है ना। क्योंकि जो भी हमारे पास कुछ है इस संसार में, जो भी कुछ है वो भगवान का ही है। भगवान कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वस्व प्रवर्तते। ही इज़ द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, ऑल द स्पिरिचुअल एंड द मटेरियल वर्ल्ड। इसलिए हर चीज़ उन्हीं की प्रसन्नता के लिए वास्तव में जाना चाहिए। अदरवाइज़ तो वो हमारी अपनी प्रेफरेंसेस अगर हो गई कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे यहाँ ये अच्छा लगता है, हाँ तो वास्तव में राजसी हो गया, क्योंकि मेरी इच्छा या मेरी अनिच्छा बीच में आ गई। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की